हेलो कैडेट्स, वेलकम टू फौजी बैच। और आज अपन पढ़ेंगे इनवर्स प्रोपोर्शनल लॉ। आई होप आपने पहले के सारे लेक्चर्स देख लिए है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो था या प्रोपोर्शनल लॉ जो था, उसके बाद आपको जो मैंने एक्सरसाइज दी थी सेक्शन ए, वो पूरी आपने कर ली, उसका वीडियो भी देख लिया, उसके सारे करेक्ट आंसर्स भी आपको मिल गए। चलो अब अपन पढ़ेंगे इनवर्स प्रोपोर्शनल लॉ। ठीक है, उल्टा उसमें क्या था, डायरेक्टली एक के बढ़ने में दूसरा बढ़ रहा था। क्या उल्टा होगा, एक के बढ़ने में दूसरा कम होगा। जैसे मान लो अब अपन यहाँ पर ना तो डाल रहे हैं कुछ लिक्विड, ना यहाँ से निकाल रहे हैं, किसी एक को दबा रहा हूं यहाँ पर ऐसे पिस्टन रख के, ऐसे कुछ एक, जैसे पिचकारी मारते हो ना आप, तो उसमें ऐसे आगे में से एक रबड़ का लगा रहता है जिसको आप ऐसे दबाते हो तो आगे से पिचकारी निकलती है। वैसा ही एक अपन यहाँ पर रख दिए। अब अगर सोचो इसको मैं दबाऊंगा, इसको कम करूंगा, इधर साइड को कम करूंगा, तो क्या होगा, वो लिक्विड यहाँ पर ऊपर उठ जाएगा। बात समझ में आई? तो जैसे ही आप इसको यहां पर ऐसे दबाओगे, ये यहां पर उठ जाएगा। एक के कम होने पर दूसरा बढ़े, जैसे अगर ए कम हो रहा है तो बी बढ़ रहा है। एक के कम होने पर दूसरा अगर बढ़े तो इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शनल लॉ। या फिर जैसे मान लो ए बढ़ा तो बी कम हुआ। सोचो इस पिस्टन को मैं यहां से पकड़ के ऐसे खींचूंगा ऊपर, तो यहां का लिक्विड ऊपर, और यहां का लिक्विड ऊपर तो यहां का नीचे। जब भी एक के बढ़ने पर दूसरा कम हो या एक के कम होने में दूसरा बढ़े तो उसको बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनल लॉ। ठीक है, चमक रहा है आपको, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? यस। चलो बात समझ में आई। अब आपको बस पता है किस कभी भी अगर इसका क्वेश्चन आए ना यूनिटरी मेथड का, आपको बस ये पहचानना है कि वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट। कैसे सोचना है, अच्छा एक के बढ़ाने में दूसरा बढ़ रहा है तो डायरेक्ट, एक के बढ़ाने में दूसरा घट रहा है तो इनडायरेक्ट। जैसे आप नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ाओगे तो उसके प्राइस बढ़ेंगे, ठीक है नहीं? तो ये डायरेक्ट, ये क्या हो गया, डायरेक्ट। अब देखो मान लो दो दो चीजें हैं बराबर स्पीड से चल रही हैं, तो अगर आप टाइम बढ़ाओगे तो जो लोग दूरी कवर कर रहे हैं वो बढ़ेगा, तो वो डायरेक्ट। जितना ज्यादा टाइम उतनी ज्यादा दूरी कवर्ड, बढ़ा ना। सोचो अगर वो 5 सेकंड में 10 मीटर चला तो 10 सेकंड में 20 मीटर चलेगा, बढ़ा ना, डायरेक्ट। बस आपको यही पहचानना है डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट। बात समझ में आई? अब इनडायरेक्ट कैसे सर? अब आप बोलोगे, एक बात बताओ, स्पीड और टाइम, मान लो दूरी बराबर है, ये दूरी बराबर है, यहां से स्टार्ट हो रहे हैं भैया और यहां पर खत्म होना है। अब एक बात बताओ, इसकी स्पीड अगर मैं बोलूं 10 मीटर पर सेकेंड और इसकी स्पीड बोलूं 20 मीटर पर सेकेंड, कौन पहले पहुंचेगा? आप बोलोगे सर ये पहले पहुंचेगा, मतलब इसको टाइम कम लगा। जिसकी स्पीड ज्यादा उसको टाइम कम, तो स्पीड ज्यादा तो टाइम कम। बात समझ में आई? तो ये क्या हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो मैं आपको याद भी करा दूंगा, डोंट वरी। एक तो आपको खुद से समझ में आना चाहिए कि अच्छा स्पीड स्पीड बढ़ेगी तो समय कम लगेगा, तो ये तो इनवर्स प्रोपोर्शन है, ये तो इनवर्स प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शनल लॉ है, इनडायरेक्ट लॉ है। बात समझ में आई? बस यही समझना है। अब एक बात बताओ, 10 लोग अगर किसी एक काम को 5 दिन में कर रहे हैं तो 20 लोग कितने दिन में करेंगे? और कम दिन में करेंगे ना, जितने ज्यादा आदमी उतना कम टाइम लगेगा। तो वर्कर्स और टाइम, वर्कर्स अगर बढ़ेंगे तो टाइम कम होगा। ये बात समझ में आ रही है कि ये भी क्या हो गया, इनवर्स। बात समझ में आई? मान लो कहीं पर खाना है, खाना रखा हुआ है, ठीक है, आप अकाल पड़ गया कहीं पर, आपके पास स्टोरेज है, कुछ इतना इतना खाना है आपके पास, ठीक है, ये फिक्स्ड है खाना। अब मान लो खाने वाले हैं 10 लोग, तो ये चल रहा है 20 दिन, है ना। अब मान लो खाने वाले हो जाएंगे और डबल, 20 लोग हो जाएंगे, खाने वाले कितने हो जाएंगे, 20 लोग, तो कितना दिन चलेगा, 10 दिन चलेगा। इनवर्सली है ना, लोग बढ़ेंगे तो जो खाना है वो जल्दी खत्म होगा। बात समझ में आई? तो यहां पर भी ये क्या हो गया, इनवर्स। तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि जब भी कोई भी क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए आपका यूनिटरी मेथड का, आपको बस ये दिमाग लगाना है, एक के बढ़ने में दूसरा बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर एक के बढ़ने में दूसरा बढ़ रहा है तो डायरेक्ट, और अगर एक के बढ़ने में दूसरा घट रहा है तो इनडायरेक्ट। और जहां आपने ये पहचान लिया डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस कर दोगे, सारे क्वेश्चंस, है ना। अल्टरनेट एक मेथड बताऊंगा, जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था डायरेक्ट के लिए अल्टरनेट मेथड, और रेशियो को बराबर कर दो, वैसे ही ये मैं आपको बताऊंगा यहां पर। और ये फील आ रही है, अगर ये 10 मीटर, ये धीरे चल रहा है और ये तेज, तो ये जल्दी पहुंच जाएगा, इसको कम टाइम लगेगा और इसको ज्यादा। तो स्पीड ज्यादा तो टाइम कम, स्पीड कम तो टाइम ज्यादा, इनवर्स प्रोपोर्शन है। एक बात बताओ, अब आपको कोई भी अगर क्वांटिटी दी जाए तो आप फील कर लोगे, अच्छा ये बढ़ाने में वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। बस ये सोचना है कैडेट, इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। डन, पक्का, है ना? समझ में आ गई ये बात? चलो, जैसे अब क्वेश्चन कैसे करना है, अभी तो मैं आपको बेसिक मेथड से बता रहा हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा
आपका अल्टरनेट मेथड से। इसका बेसिक मेथड ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं, इसलिए मैं खाली 2 ही क्वेश्चन दिया हूं। उसके बाद अपन करेंगे अल्टरनेट मेथड और कई सारे टाइप के क्वेश्चन इसमें अपन देखेंगे। ठीक है क्या? चलो, सो क्वेश्चन है, 5 men कैन डू अ वर्क इन 10 days। 5 आदमी है, वो मिल के काम को कर रहे हैं कितने दिन में? 10 दिन में। 5 मैन। इन हाउ मेनी डेज विल 25 मैन, 25 मैन कंप्लीट द सेम वर्क। सेम वर्क को 25 आदमी कितने दिन में कर पाएंगे? सवाल समझ में आ गया? 5 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। तो 25 आदमी कितने दिन में करेंगे? क्वेश्चन को पॉज करो और एक बार अटेम्प्ट करो, बने ना बने, है ना, वो उसको उसको छोड़ो, एकदम उसको एकदम दिमाग से निकाल दो कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एक बार अटेम्प्ट करो बस, मैं जो बोल रहा हूं वो करो, एक बार के लिए अटेम्प्ट करो। कर लिया अटेम्प्ट? चलो देखो, 5 आदमी, 5 men does a work in 10 days। 5 आदमी 10 दिन में कर रहे हैं, तो एक आदमी को करने में कितना लगेगा? 10 into 5 days। अब यहां डिवाइड नहीं होगा, अब यहां मल्टीप्लाई होगा। 5 आदमी 10 दिन में कर रहे थे, मतलब 5 लोग मिलके इसको 10 दिन में कर रहे थे, तो एक आदमी को करने में तो ज्यादा टाइम लगेगा ना। कितना? 5 into 10। 5 आदमी 10 दिन में कर रहे थे, तो एक आदमी कितने दिन में करेंगे? 5 गुना, क्योंकि आदमी कितने हो गए? 5 गुना कम, तो दिन कितने बढ़ जाएंगे? 5 गुना बढ़ जाएंगे। 10 into 5 days। वहां डिवाइड करते थे, यहां मल्टीप्लाई होगा। ओके, ये आपको मैं पहले एकदम बेसिक सब्जेक्टिव मेथड बता रहा हूं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो मेथड आपको एग्जाम में करना है। बात समझ में आई? पहले बेसिक देखो, बेसिक भी आना चाहिए। ओके, कि कैसे आया? तो 5 आदमी अगर 10 दिन में कर रहे थे, तो एक आदमी कितने में करेंगे? 10 into 5 days। ठीक है, तो अब 25 आदमी कितने में मिलकर करेंगे? सो 25 मैन अगर मिलकर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 into 5/25। बात समझ में आई? कैसे किया है? अब देखो, अब यहां पर उल्टा होता है सेम। वहां पर क्या था? पहले डिवाइड करते थे, बाद में मल्टीप्लाई। यहां पर क्या होगा? पहले मल्टीप्लाई, बाद में डिवाइड। अगर एक आदमी 50 दिन में कर रहे हैं, तो 25 आदमी कितने दिन में करेंगे? कम टाइम में करेंगे ना, तो डिवाइड बाई 25। बात समझ में आई? तो 5 1 जा, छोटा हो जाता है भैया, 5 1 जा 5, 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 10, तो 2 डेज। कितने दिन में करेंगे? 2 दिन में करेंगे 25 आदमी। 5 आदमी अगर 10 दिन में कर रहे हैं, तो 25 आदमी करेंगे 2 दिन में। इसको आप ऐसे भी सोच सकते थे, आदमी कितने टाइम्स बढ़े? 5 गुना, तो दिन भी कितने कम हो जाएंगे? 5 गुना, तो 5 गुना कम हो जाएगा, मतलब 10/5 इज 2। ऐसे डायरेक्ट भी देख सकते थे, डायरेक्ट देखना भी बताऊंगा, लेकिन पहले आपको ये सब्जेक्टिव मेथड आना चाहिए। चमक गया? 5 आदमी 10 दिन में कर रहे थे, तो एक आदमी को 50 दिन लगेंगे, क्योंकि 5 लोग थे तो मिलके जल्दी कर दिए उसको, तो एक आदमी को ज्यादा लगेगा। हर एक आदमी का टाइम, मान लो 5 आदमी है, सब 10-10 दिन तक काम किए, तो एक आदमी का कितना काम हो गया? 50 दिन का काम हो गया। अगर एक अकेला आदमी करेगा 5 का काम, तो 50 दिन। बात समझ में आई? अब 25 आदमी है, 25 आदमी मिलके, अब एक आदमी अगर 50 दिन में कर रहा है, तो 25 आदमी मिलके कितने में कर देंगे? डिवाइड बाई 25। 50/25 इज 2। डन। अगेन ये क्वेश्चन आप सभी करेंगे, स्क्रीन को पॉज करो, सेम क्वेश्चन है डिट्टो। ठीक है, चलो, थोड़ा सा अपोजिट है, सभी कोई इस क्वेश्चन को मिलके करेंगे। चलो, हो गया? स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट कर लो। अटेम्प्ट कर लिया सभी ने? चलो, 6 men कैन डू अ वर्क इन 32 days। 6 आदमी है, कितने दिन में काम कर रहे हैं? 32 डेज में। तो इन हाउ मेनी डेज 24 मैन कितने दिन में काम करेंगे बोला है। तो आप खुद सोचो, 6 आदमी 32 डेज में कर रहे हैं, तो एक आदमी कितने में करेगा? 32 into 6। तो 24 आदमी कितने में करेंगे? 32 into 6/24। 6 4 जा 4 8 जा 8 डेज, 8 दिन लगेंगे। डन। आ गया? ये बेसिक मेथड है, ये बस आपको पता होना चाहिए, बट आपको प्रैक्टिस कौन सी करनी है? अल्टरनेट मेथड। चलो, तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे अपन आ जाते हैं अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड में आपको अब ये है आपका, यहां से मान लो चैप्टर है असली में। ठीक है, आपको सिर्फ क्या पहचानना है, जब भी ये वाला क्वेश्चन आए ना, यूनिटरी मेथड का जब भी क्वेश्चन आए, आपको क्या पहचानना है बच्चों? आपको सिर्फ ये पहचानना है कि एक के बढ़ने में दूसरा बढ़ रहा है कि दूसरा घट रहा है। अगर एक के बढ़ने में दूसरा बढ़ रहा है तो प्रोपोर्शनल, नहीं तो इनवर्स। ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट है तो मैंने आपको पहले भी बताया था क्या करना है, जब भी आपको डायरेक्ट बोल दिया जाए, तो डायरेक्ट में आपको सिंपल रेशियो को क्या कर देना है? बराबर। मान लो एक्स के लिए क्या था आपका? एक्स के लिए था P और Y के लिए था Q।
मान लो ऐसे बोल दिया कि ये x चीज इतने की, ये y चीज इतने की, है ना। आपको पता चल गया कि भैया डायरेक्ट है। जैसे ही आपको पता चल गया कि डायरेक्ट है तो इन दोनों का रेशियो को क्या कर दो, बराबर। और जैसे ही आपको पता चला कि ये इनवर्स है, इनडायरेक्ट है, मतलब एक बढ़ाने में दूसरा कम हो रहा है, जैसे स्पीड और टाइम, बात समझ में आई। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स और डेज, है ना। टोटल फूड है, अगर एक जगह फिक्स्ड है तो जितने ज्यादा पर्सन होंगे खाने वाले उतना कम टाइम तक वो चलेगा। बात समझ में आई। तो यहां पर ये जो चीजें हैं जो आपको फील आ जाएंगी कि अच्छा हाँ, और मैं आपको बता भी दूंगा, देखो ये चीजें जो होती हैं वो इनवर्स होती हैं, ये चीजें जो होती हैं वो डायरेक्ट होती हैं। तो ये ऐसे ही मैं आपको ज्ञान दे दूंगा पूरा कृष्ण जी से डायरेक्ट, ओके। आपको ज्ञान मिल जाएगा यहाँ पर, तो ये बात आप ध्यान रखोगे। और जैसे ही आपको पता चल गया ना कि ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, काम खत्म, सवाल खत्म, आपका पूरा टेंशन खत्म। जैसे ही आपको पता चल गया डायरेक्ट है तो दोनों का रेशियो को क्या कर दो, बराबर। जैसे ही आपको पता चल गया कि इनडायरेक्ट है, जैसे ही आपको पता चल गया इनडायरेक्ट है तो इनके रेशियो को क्या कर दो, अपोजिट। अगर डायरेक्ट होता तो एक्स बाई वाई किसके बराबर होता, पी बाई क्यू के। बट यहां पर इनवर्स है तो उल्टा, एक्स बाई वाई इज इक्वल टू इसका उल्टा, क्यू बाई पी। बात समझ में आई। उसमें डायरेक्ट है तो एकदम रेशियो बराबर, और अगर ये इनडायरेक्ट है तो एक को पलट दो, किसी एक को भी पलट सकते हो, या तो इसको पलट दो या उसको पलट दो, बात एक ही है, ठीक है। और आई कैन राइट, और आई कैन राइट, इसको अच्छे से इधर ऐसे लिखता हूं, या तो आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स बाई वाई इज इक्वल टू क्यू बाई पी, या इसको लिख सकते हो वाई बाई एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू। किसी भी एक को उल्टा कर दो, एक ही को करना है, दोनों को कर दोगे तो वापस से यही बन जाएगा, है ना। तो किसी भी एक को उल्टा कर दो और सवाल हो जाएगा। जो अभी जो अपन दो सवाल किए ना उनको भी अपन इस मेथड से करेंगे। कभी भी अपन ये वाला मेथड, नो 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 नो, ये वाला मेथड आप नहीं लगाओगे अब। ये मेथड बस एक बार आपके सीखने के लिए था कि कैसे होता है, लेकिन एग्जाम में अब आपको करना है ये मेथड, ठीक है। याद रहेगा, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो इस चीज को। स्क्रीनशॉट आप ले नहीं सकते, स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करना भी मत, आपका ब्लॉक हो जाएगा, है ना। चलो तो जल्दी से एवरीवन, कम ऑन फर्स्ट, ठीक है। अब अल्टरनेट मेथड से आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलो जल्दी से क्वेश्चन देता हूं, स्क्रीन को पॉज करो, अटेम्प्ट करो, खुद से अटेम्प्ट करना बहुत आवश्यक है, गलत सही कुछ भी अपना दिमाग चलाओ, पेन चलाओ, बहुत जरूरी है। चलो कर लिया, चलो नाउ 15 चेयर इतने की, तो कितनी चेयर आएंगी 4590 में। ये मैं आपको ऑलरेडी अल्टरनेट मेथड से भी करके बता दिया था, बट चलो एक बार और कर देते हैं, जितने बार करोगे प्रैक्टिस होगा, है कि नहीं बच्चों। चलो तो 15 चेयर 1530 की, तो कितनी चेयर आएंगी 4590 की, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। जैसे जैसे चेयर बढ़ेगा वैसे वैसे टोटल अमाउंट बढ़ेगा, है ना। 10 चेयर खरीदोगे और 20 चेयर, पैसा किसमें ज्यादा लगेगा, 20 वाले में, ज्यादा वाले में। तो डायरेक्ट कैसे पता चल गया, डायरेक्ट। तो दोनों का डिवाइड करके क्या कर देना है, इक्वल, वन जा थ्री जा, फिर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x इंटू वन, अभी कट गया तो 1, x इंटू वन इज x इज इक्वल टू 15 इंटू थ्री इज 45। चलो स्क्रीन को पॉज करो, अटेम्प्ट करो। अल्टरनेट मेथड से करना है, किस मेथड से करना है, अल्टरनेट मेथड से। स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो। कर लिया अटेम्प्ट, पक्का। चलो 8 बुक कितने की, 680 की। तो कितनी बुक, नहीं तो 15 बुक, 15 बुक। क्वांटिटी याद रखना, देखो यहां पर क्या है, बुक्स, तो यहां पर पूरे में लाइन में बुक्स आएगा, यहां पर क्या है, रुपीस, तो यहां पर रुपीस आएगा। ऐसे मत करना कि एक बार बुक्स 8 उधर लिख दिया और एक बार 15 इधर, पाप हो जाएगा। ऐसा मैंने नहीं बताया कैडेट्स, बात समझ में, ऐसा पाप नहीं करना अपन को। बुक्स उधर लिख रहे हो तो बुक्स एक ही साइड, रुपीस एक साइड लिख रहे हो तो रुपीस एक साइड, क्वांटिटी एक साथ। जैसे अगर नंबर ऑफ वर्कर्स लिख रहे हो एक साइड तो वो एक ही साइड लिखाएगा, और फिर कितने दिन में काम कर रहे हो अगर दूसरी साइड लिख रहे हो तो वो एक दिन एक ही साइड लिखाएगा। चमक गया, ये गलती नहीं करनी है। क्वांटिटी सेम साइड लिखनी है। ये अल्टरनेट मेथड में याद रखना, यहां पर नोट डाउन कर देता हूं, है ना। बाद में मत बोलना सर ने नहीं बताया, है ना। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। चलो, और यहां पर बता देता हूं, सेम क्वांटिटी सेम साइड लिखनी है। याद रहेगा ये, जितने भी यहां पर मेरे बच्चे हैं सबको याद रहेगा, सेम क्वांटिटी सेम जगह लिखनी है। ये नोट डाउन कर लेना, उसमें जहां पर आपने लिखा था ना ये अल्टरनेट मेथड, वहां पर आप इस चीज को नोट डाउन कर देना कि सेम क्वांटिटी सेम साइड लिखनी है। डन। चलो तो बोला है 15 बुक्स कितने की,
तो आप बोलोगे डायरेक्टली है, जितनी बुक्स बढ़ेंगी उतना पैसा बढ़ेगा। तो दोनों को डिवाइड करके क्या कर दो, इक्वल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 इंटू एक्स इज 8x इज इक्वल टू 680 इंटू 15। तो x की वैल्यू आ जाएगी 680 इंटू 15/8, है ना। और इसको अपन डिवाइड किए थे, इसको डिवाइड करने में कितना आया था, 4 2 8, है ना, या डायरेक्ट करते ना, 8 8 64, बच गया 4, 8 5 40, 85 रुपीज की एक बुक, तो इंटू 15, 85 इंटू 15 करेंगे तो 85 इंटू 15, 5 5 25 का 5 कैरी 2, 8 5 40, 42 एंड 85 5 7 12, 1275, 1275 यही आंसर आया था। देखो याद करो कैडेट्स, यही आंसर आया था आपका उस समय भी और अभी भी वही आया, बट यहां पर आपको कुछ नहीं लिखना पड़ा, लेट कितने की, ये तो एक बुक इतने की, एक का प्राइस ही नहीं निकालना पड़ा, आपको डायरेक्ट आ गया। तो ये अल्टरनेट मेथड याद रखना, ठीक है। चलो अगला सवाल, अभी अपन को बहुत सारे सवाल और करने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 सवाल और करने हैं आज के इस लेक्चर में। हो सकता है थोड़ा सा बढ़ाओ, लेकिन प्रैक्टिस करनी है एक साथ, उठना नहीं है भाई। 1 घंटा बैठने की तो प्रैक्टिस डालो, 1 1.5 घंटा बैठने की प्रैक्टिस डालो लगातार, है ना। तो ऐसा नहीं कि भैया एक ही लेक्चर को आप एक सप्ताह में कंप्लीट कर रहे हो भाई, फिर तो छोड़ दो, है ना। ना 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 ना, 1 1.5 घंटा बैठने की कोशिश करो कि एक लेक्चर को आप एक दिन में निपटाओ, क्योंकि एक लेक्चर 30 मिनट से ज्यादा का नहीं होगा कोई सा भी। स्टार्टिंग का भले ही होगा एक आध लेक्चर, उसके बाद से आपका सारा कम कम टाइम का है ना। चलो अगेन ये क्वेश्चन आप पहले किए थे, अब इसको अल्टरनेट मेथड से करो। स्क्रीन को पॉज करो, अटेम्प्ट करो। कर लिया अटेम्प्ट पक्का। चलो देखते हैं, 5 मैन कितने दिन में कर रहे थे, 10 दिन में, है ना। तो 25 आदमी कितने दिन में करेंगे। ये डायरेक्टली कि इनडायरेक्टली, आपको तुरंत चमक गया इनडायरेक्ट। कौन सा है ये, इनडायरेक्ट, है ना, इनडायरेक्ट है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो सर रेशियो तो पलट जाएगा, किसी एक को पलट दें। अब इसी को पलट देते हैं ना, तो एक्स ऊपर आ जाएगा तो ज्यादा आसान हो जाएगा। और हाँ, आगे पीछे आप किसी को भी लिख सकते हो, तो ऐसे 5/25 इक्वल टू x/10, या ऐसे भी लिख सकते हो x/10 इज इक्वल टू 5/25। अरे खुद बताओ ना, अगर a इक्वल टू बी है तो b इक्वल टू a तो होगा ही ना बालक, समझ में आ रहा है। तो इसको आप आगे पीछे कर सकते हो। अब क्या करें सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, किसी को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसी में कर देते हैं। तो 25 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 10, तो इसको मैं लिख सकता हूं 25x इज इक्वल टू 5 इंटू 10। तो x की वैल्यू हो जाएगी 50/25 विच इज इक्वल टू 2 डेज। यही आंसर आया था कैडेट्स। अभी भी वही, अरे आंसर तो वही आएगा, बस ये अल्टरनेट मेथड है, आसान एकदम। कि बस ये देखना है डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट। डायरेक्ट है तो दोनों का सेम रेशियो इक्वल करना है, इनडायरेक्ट है तो एक को पलट देना है, किसी को भी आप पलट सकते हो, या तो इधर वाला या उधर वाला। चमक गया। चलो जल्दी से 5 क्वेश्चन और हैं आपके लिए, स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो। 6 आदमी 32, ये भी करा हुआ क्वेश्चन है दोबारा। चलो कर लिया अटेम्प्ट। 6 आदमी 32 डेज में कर रहे थे, तो 24 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो आप बोल दोगे 6/24 इज इक्वल टू x/32। एक को पलट दिया, एक को पलट दिया। जनरली जहां पर x है ना जो नहीं मालूम, उसको पलटो ताकि वो ऊपर आ जाए, वो ऊपर आ जाएगा तो अच्छा हो जाएगा डायरेक्ट अपने लिए, है ना। अब क्या करो सर, तलवारबाजी करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 24 इंटू एक्स इज 24x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 इंटू 32 इज 32 इंटू 6। अब ये 24 यहां मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में बन जाएगा। तो इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, x की वैल्यू 32 इंटू 6/24, 6 4 जा 4 जा 4 8 जा, तो x की वैल्यू आ गई 8। इजी है, इजी है, डन, चमक गया, बहुत इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 men can do a work in 12 days, then how many men will be required to do the same work in 8 days? कितने आदमी चाहिए 8 दिन में अगर काम करना है। तो 14 आदमी मिलके 12 दिन में कर रहे थे, तो कितने आदमी हो, कितने आदमी थे, 3। हाँ 3 ऑप्शन में नहीं है। चलो वो देखा होगा ना हमने शोले, तो गब्बर का डायलॉग। चलो गब्बर इज बैक। हाउ मेनी मैन, कितने आदमी रिक्वायर्ड है उसी काम को 8 दिन में करने के लिए। स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट करो। कर लिया अटेम्प्ट। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं अटेम्प्ट। 14 men can do a work in 12 days, then how many men will be required to do the same work in। 14 आदमी कर रहे हैं 12 दिन में,
देन हाउ मेनी मैन, कितने आदमी रिक्वायर्ड हैं करने के लिए 8 दिन में। तो एक को पलटना है, इसी को पलट देता हूं, x बाई 14 इज इक्वल टू 12/8। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x की वैल्यू आ जाएगी 12 इंटू 14। तो x की वैल्यू हो जाएगी 12 इंटू 14/8। 2 7 14, 2 4 8, 4 3 12, 7 3 21। 21 मेंस आर रिक्वायर्ड। 21 आदमी लगेंगे। कितने, 21, 7 गुना ज्यादा 3 से। चलो डन, 7 3 21। अच्छे से लिख देता हूं इज्जत से थोड़ा। चलो 21 मैन रिक्वायर्ड होंगे काम करने के लिए। कैसे किया सर, कुछ नहीं, 14 आदमी मिलके, याद रखना सेम साइड सेम चीज, यहां मैन लिख रहा था और यहां डेज लिख रहा था, तो सेम साइड सेम क्वांटिटी आएंगी, ये बात का विशेष ध्यान रखना। और अगर ये अच्छे से लिखे हो तो फिर कोई गलती नहीं होगी। चलो नेक्स्ट, इन अ कैंप देयर इज इनफ फूड फॉर 500 सोल्जर्स। कोई एक कैंप है, वहां पर जो खाना है वो 500 लोगों के लिए सफिशिएंट है। 500 लोगों के लिए कितने दिन के लिए, 35 डेज के लिए। मतलब अगर 500 सोल्जर्स रोज खाना खाएं, है ना, जितना खाते हैं रोज बराबर उनको बांटा जाए, तो 35 डेज के लिए चलेगा। अब बोला गया अगर 200 और सोल्जर्स आ जाएं तो कितने दिन के लिए चलेगा, है ना, 200 और सोल्जर्स आ जाएं तो कितने दिन के लिए चलेगा। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से, जल्दी से सॉल्व करो। चलो कर लिया। तो 500 आदमी है तो वो कितने दिन में खाना खत्म होगा, 35 डेज में। अब 200 आदमी बढ़ गए, 500 थे 200 बढ़ गए तो कितने हो गए, 700। तो 700 आदमी है तो खाना कितने दिन चलेगा। अब सबसे पहले क्या सोचना है, सबसे पहले सोचना है कि ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट। आदमी बढ़ेंगे तो खाना जल्दी खत्म होगा ना, मतलब डेज कम होंगे। तो इनवर्स है, ये कौन सा है, इनवर्स, है ना, इनवर्स प्रोपोर्शन या इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट कुछ भी बोल सकते हो आप, है ना। तो बस पता चल गया, 500 बाई 700 करेंगे तो इसको पलट दो, x बाई 35। अब 2 0 को यहीं पर मार देते हैं, फिर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 इंटू एक्स इज 7x इज इक्वल टू 5 इंटू 35, 5 इंटू 35। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में। अब एक बात बताओ, मैंने यहां पहले मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि कटने वाला है ना भैया, तो क्यों करूं, 7 5 जा 35, तो 5 5 जा 25, 25 दिन चलेगा। 500 आदमी अगर उस खाने को 35 डेज चलाते तो 700 आदमी जो है वो 25 दिन में ही खा के खत्म कर देंगे पूरे खाने को। बात समझ में आई। तो बस ये लिखना है, कितने में कितना, कितने में कितना, और सेम साइड सेम क्वांटिटी रखनी है, ये बात का विशेष ध्यान रखना है। बस फिर देखना है डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट। डायरेक्ट होगा तो सीधा सीधा बराबर करना है रेशियो, और इनडायरेक्ट होगा तो एक को पलट देना है। चमक गया, इजी है, पक्का अपने आप को शाबाशी दो, आगे बढ़ो। आज के लिए लास्ट 2 क्वेश्चन और। चलो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है एक बार अटेम्प्ट करो, फिर मैं बताऊंगा। स्क्रीन पॉज करके अटेम्प्ट करो, फिर मैं बताऊंगा। चलो कर लिया अटेम्प्ट, हाँ, स्क्रीन को पॉज करके। मेरे को मालूम है ये है आपका 30 मिनट का लेक्चर, 25 मिनट का लेक्चर, लेकिन इसको आपको देखने में 1 घंटे से ज्यादा लगेगा, 1.5 घंटा लग सकता है। तो 1-1.5 घंटा आपको एक साथ देना है, क्योंकि स्क्रीन को पॉज कर करके आपको अटेम्प्ट भी तो करना है क्वेश्चंस को, है ना। चलो, तो 12 मैन वर्किंग 8 आवर्स अ डे कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। चलो, तो 12-12 आदमी 8-8 घंटे काम कर रहे हैं, तो टोटल कितने घंटे का काम हुआ, 12 इंटू 8, इतने घंटे का काम हुआ ना। हर आदमी 8-8 घंटा काम किया, तो 12 आदमी 8-8 घंटा काम किया, तो इफेक्टिव कितने घंटे का काम हुआ, 12 इंटू 8। और इतने घंटे में ये लोग कितने दिन में कंप्लीट कर दिए, 15 दिन में। अगर इतने घंटे काम होगा तो 15 दिन में काम खत्म। ठीक है, चलो अब अगर जितना ज्यादा वर्क होगा उतना कम टाइम लगेगा। बात समझ में आ रही है ये आप लोगों को। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है ना, हाँ चलो। तो जितना ज्यादा घंटा काम होगा उतना कम दिन लगेगा। तो अगर 12 इंटू 8 आवर्स का अगर टोटल काम कर रहे हैं तो कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन। तो अगर अब आपको बोला है कि 5 आदमी 6-6 घंटा काम कर रहे हैं, तो मतलब 5 इंटू 6, इतना घंटा काम करेंगे तो कितने दिन में होगा। डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट,
इनडायरेक्ट, आपको मालूम है जितने ज्यादा वर्क्स आवर्स बढ़ेंगे उतना कम दिन लगेगा, ये बात आपको पता है ना। यस, तो ये क्या हो गया, इनवर्स। अगर ये इनवर्स हो गया तो आप क्या बोल दोगे, दिस अपॉन दिस 12 इंटू 8 अपॉन 5 इंटू 6 इज इक्वल टू एक्स बाई 15। अब क्या करना है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन क्या लिख देंगे, 12 इंटू 8 इंटू 15, इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, इज इक्वल टू 5 इंटू 6 इंटू एक्स। अब ये दोनों यहां मल्टीप्लाई में, इधर आएंगे तो डिवाइड में, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 12 इंटू 8 इंटू 15 अपॉन 5 इंटू 6। 5 1 जा 5 3 जा 3 1 जा 3 2 जा 2 4 जा, तो 12 4 जा 48। कितने दिन में, 48 डेज में काम होगा। अगर 5 आदमी 6 घंटे रोज काम करेंगे तो आप खुद सोचो ना, 12 आदमी 8-8 घंटे काम कर रहे थे तो 15 दिन में हुआ। अब कम आदमी है और ऊपर से कम कम टाइम काम कर रहे हैं तो डेज तो बढ़ेंगे ना, तो कितने हो गए, 48 डेज। बात समझ में आई। सेम ऐसे ही आपको दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, लिख लो, पॉज करके लिख लो। अगर कभी भी आपको जरूरत पड़े हर चीज को नोट डाउन करने की तो उसको पॉज करके लिख लो। उसके लिए ऐसे मत बोलना कि सर ने टाइम नहीं दिया, भाई तुम्हारे पास स्पेस बार है, उसको दबाओ। आप वीडियो देख रहे हो तो बीच में पॉज कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, आपके पास समय ही समय है हर चीज को नोट डाउन करने का। ओके, चलो अगला सवाल, स्क्रीन को पॉज करो, सेम उसी टाइप का सवाल है, स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो, ठीक है। सभी को स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो, स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो। चलो जल्दी से देखते हैं। 12 आदमी 7 घंटे काम कर रहे थे, तो टोटल कितना काम किए, 22 आदमी 7 घंटा, तो 22 इंटू 7, और कितने दिन में खत्म किए, 10 दिन में। तो बोला है कितने आदमी हो कितने वर्कर्स हो, ठीक है, कि वो 10 दिन में नहीं, कितने 14 दिन में काम खत्म करें। अगर वो हर दिन 10 घंटा काम कर रहे हैं तो अपन मान लेते हैं कि जो वर्कर है, लेट इट बी एक्स, लेट द वर्कर्स रिक्वायर्ड इज एक्स। जो वर्कर रिक्वायर्ड है वो कितने हैं, एक्स। तो हर एक एक्स वर्कर कितने घंटे काम कर रहा है, 10 घंटे काम कर रहा है। क्वेश्चन को समझो पहले, 12 मैन वर्किंग 7 आवर्स अ डे कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। कुछ वर्क है उसको कितने दिन में कंप्लीट किए, 10 दिन में। अब आपको बोला है हाउ मेनी वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क, कितने आदमियों की जरूरत है सेम वर्क को 14 दिन में करने के लिए, कितने दिन में, 14 दिन में। इफ दे वर्क 10 आवर्स अ डे, हर दिन 10 घंटा काम कर रहे हैं तो एक्स आदमी 10 घंटा काम कर रहे हैं तो कितने घंटे का काम हो गया, एक्स इंटू 10, और ये कितने दिन में कर रहे हैं, 14 दिन। अभी डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट इनवर्स, इनवर्स है ना। और जैसे ही इनवर्स बोल दिया तो इसको आप क्या कर दोगे, पलट दोगे, तो 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 22 इंटू अपॉन इक्वल टू 10/14। एक को पलटना था, एक को पलट दिया उधर एक्स वाले को। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखो दिस इंटू दिस, तो 10 इंटू 14 इंटू एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा दिस इंटू दिस, मतलब 22 इंटू 7 इंटू 10। अब खुद सोचो, ये यहां मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवीजन में, तो 22 इंटू 7 इंटू 10 अपॉन 10 इंटू 14। 10 ने 10 को बेरहमी से मार डाला, बड़ा अफसोस हुआ। 7 1 जा 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 11 जा, तो x इज इक्वल टू 11 वर्कर्स। 11 वर्कर्स रिक्वायर्ड हैं। कितने वर्कर्स रिक्वायर्ड है, 11 वर्कर्स रिक्वायर्ड है। बात समझ में आई, डन। चलो तो इस क्वेश्चन को यहीं पर एंड करते हैं अपन, है ना। चलो एक सेकंड, क्या सीखने को मिला यहां से आपको, देखो इधर एवरीवन, ये दोनों क्वेश्चन जो अभी अपन ने लास्ट में किए, इसको करने का एक और तरीका है, बहुत सिंपल समझने के लिए। जैसे अगर यहां पर आपको उतनी फील नहीं आ रही होगी डायरेक्ट एंड डायरेक्ट की, तो इसको समझने के लिए एक और तरीका है। देखो इधर देखो, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से कर रहा हूं एक बार, ठीक है। इस क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर देता हूं एक बार, एक सेकंड होल्ड करना सब कोई, और इसमें मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखो एवरीवन, जल्दी से यहां पर देखेंगे, 12 आदमी 8 घंटा काम कर रहे हैं 15 दिन के लिए। तो अगर एक काम को करना है उसको कितने घंटे लगेंगे काम करने के लिए, 12 आदमी 8-8 घंटा रोज काम कर रहे हैं और 15 दिन तक काम कर रहे हैं, तो इतने घंटे में जाकर के वो काम खत्म हो रहा है, तो इतने ही घंटे में होगा, है ना। अब बाद वाले में देखो, 5 आदमी हैं, वो 6 घंटा रोज काम कर रहे हैं और कितने दिन मान लो, एक्स डेज,
तो बाद में कितना घंटा हुआ 5 इंटू 6 इंटू एक्स, और ये घंटे तो बराबर होने चाहिए ना, क्योंकि काम तो वही है, जो पहले काम था वही बाद में काम है। तो जितना टाइम पहले लगा बाद में भी उतना ही टाइम लगना चाहिए। तो पहले कितना टाइम लगा 12 इंटू 8 इंटू 15, इतने घंटे लगे, तो बाद में भी 5 इंटू 6 इंटू एक्स उतने ही घंटे लगने चाहिए। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में, उधर जाएंगे तो डिवाइड में, तो 12 इंटू 8 इंटू 15 अपॉन 5 इंटू 6, 5 1 5 3 15 कट गया, 3 1 3 2 6, 3 4 12, 12 4 48, वही आंसर आया 48 डेज। तो ज्यादा आसान मेथड है ये, ज्यादा आसान मेथड है, बात समझ में आई। तो जब भी अभी इस टाइप का सवाल आए आप इस मेथड से करोगे, नोट डाउन करो छात्रों, सब कैडेट जितने भी है नोट डाउन करो, ये ज्यादा आसान मेथड है वो अलग से भी। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको क्या बोला कि 12 आदमी 8 घंटे काम कर रहे हैं, है ना, 12 आदमी 8 घंटे काम कर रहे हैं, वो भी 15 दिन के लिए, तो जाके वो काम खत्म हो रहा है। तो 5 आदमी 6 घंटा अगर काम कर रहे हैं एक्स डेज के लिए, तो कितने दिन, तो अगर 5 आदमी 6 घंटे रोज काम कर रहे हैं तो कितने दिन में होगा? तो 5 आदमी 6 घंटा रोज काम कर रहे हैं, मतलब हर दिन कितने घंटे काम कर रहे हैं 5 इंटू 6, तो एक्स डेज में कितना काम करेंगे 5 इंटू 6 इंटू एक्स, और टाइम तो बराबर ही लगेगा ना, जिस काम को करने के लिए पहले जितना टाइम लग रहा था बाद में भी उतना ही टाइम लगेगा टोटल, है ना। चलो डन, डन, पक्का। और ऐसे ही सेम आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को भी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, 22 इंटू 7 इंटू 10 डायरेक्ट ही आ जाएगा, 22 इंटू 7 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 इंटू 14 इंटू एक्स, ये सब करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आई होप आपको चमक गया कैसे कर रहे हैं ये, ठीक है, डन, पक्का। चलो, या इसको समझने का एक और तरीका है, एक और तरीका है, कैसे समझ सकते हैं, देखो देखो मैं बता रहा हूं, इंसर्ट न्यू स्लाइड। अब देखो 22 आदमी 7 घंटा रोज काम कर रहे थे 10 दिन के लिए, है ना, तो काम कंप्लीट हुआ। तो आपको बोला है कि 5 आदमी, नहीं 5 आदमी नहीं, आपको क्या बोला, कितने आदमी हो कि अगर वो रोज, मतलब कितने आदमी हो कि अगर वो रोज 10 घंटा काम करें तो 14 दिन में हो, रोज 10 घंटा काम करें तो 14 दिन में हो। एक बात बताओ, 7 घंटा रोज काम हो रहा है, 7 घंटा रोज काम हो रहा है, तो 10 दिन लग रहे हैं, मतलब 7 इंटू 10, इतने घंटे लग रहे हैं, बात समझ में आई। चलो, और जब 10 घंटा काम हुआ, सॉरी 10 घंटा रोज काम हो रहा है तो 14 दिन लग रहे हैं, मतलब 10 इंटू 14 इतना टाइम लग रहा है ना। अब 22 आदमी है तो वो मिलके इतने टाइम में कर रहे हैं, तो x आदमी कितने में करेंगे, तो ये इनवर्स है, तो आप क्या बोल दोगे, x बाई 22 इज इक्वल टू x बाई 22 इक्वल टू 7 इंटू 10 अपॉन 10 इंटू 14। अब ये 22 यहां डिवीजन में है, यहां आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, देखो वही वाली इक्वेशन आ गई, 7 इंटू 22 इंटू 10 अपॉन 10 इंटू 14। तो समझने के अलग अलग तरीके हैं, बट बेस्ट तरीका यही है, ये देखो बेस्ट तरीका यही है जो मैंने बोला कि टोटल टाइम जो पहले लग रहा है इज इक्वल टू टोटल टाइम जो बाद में लग रहा है। अगर इसके बाद वाला नहीं भी समझ में आना कोई बात नहीं, ये वाला समझ में आना चाहिए कि 12 आदमी 8 घंटा रोज काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितने घंटे काम हो गए 12 इंटू 8, कितने दिन तक कर रहे हैं 15 दिन तक, तो इंटू 15, टोटल घंटे जो पहले लगे वही टोटल घंटे बाद में लगने चाहिए। ये वाला मेथड याद रखना, ये वाला मेथड सबको याद रखना है, याद रहेगा पक्का, बस बाकी सब भूल जाओ, डन। तो आज के लिए आपका इतना ही। एक कॉमन चीज और देख लेते हैं, सम कॉमन रिलेशन जो मैं बोला ना आपको बता भी दूंगा, ऑल्दो आपको फील हो गया, मनी और क्वांटिटी डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, खुद सोचो, मनी क्वांटिटी बढ़ेगा तो पैसा बढ़ेगा, क्वांटिटी कम होगा तो पैसा कम होगा, ये बात समझ में आ रही है कि आपको, तो ये कौन सा हो गया डायरेक्ट। टाइम एंड डिस्टेंस, जितना लंबे समय तक चलते रहोगे उतना ज्यादा डिस्टेंस आप कवर कर पाओगे, एक के बढ़ने में दूसरा बढ़ रहा है, तो ये भी कौन सा हो गया डायरेक्ट। स्पीड एंड टाइम, अगर स्पीड बढ़ाओगे तो समय कम लगेगा, तो ये क्या हो गया इनडायरेक्ट, बात समझ में आई। स्पीड और डिस्टेंस, अगर स्पीड बढ़ाओगे तो ज्यादा दूरी कवर कर पाओगे ना, तो ये क्या हो गया डायरेक्ट। तो ऐसे चीजों को समझना, और ये चीज को तो एकदम याद रखना, डायरेक्टली ज्ञान फ्रॉम, है ना, ज्ञान की बात फ्रॉम कृष्ण जी, डन, पक्का। तो देखो मनी बढ़ेगा तो क्वांटिटी भी बढ़ेगा, मनी कम होगा तो क्वांटिटी भी कम होगा, टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा, और स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम होगा, स्पीड बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा। ज्यादा तेज चलोगे तो ज्यादा दूर तक जा पाओगे ना, अगर सेम टाइम में देखा जाए तो, ओके। चलो, तो ये चीजें याद रखना, आज के लिए इतना ही था, अगले क्लास में अपन करेंगे वर्क एंड टाइम।
ओके। एंड वर्क एंड टाइम करने के बाद आपको होमवर्क मिलेगा। आज आपके लिए कोई होमवर्क नहीं है, इस लेक्चर के बाद आपको कोई होमवर्क नहीं है। इसके बाद आपको टाइम वर्क एंड टाइम पर देखना है, पढ़ना है, उसके बाद आपको होमवर्क मिलेगा। ठीक है क्या? चलो तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।